हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल सुशील सर इंग्लिश बोर्ड की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज के अपने इस वीडियो में आपको समय के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, समय का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। यही वजह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे पास मोबाइल या घड़ी न होने पर हमें किसी और से समय पूछना होता है, किसी और से समय जानना होता है। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि कोई और हमसे समय पूछ लेता है तो हमें उसको समय बताना होता है। तो आज हम समय से जुड़े हुए इन्हीं दो पहलुओं के बारे में बात करेंगे। हाउ टू आस्क टाइम, समय पूछा कैसे जाता है, एंड हाउ टू टेल टाइम, समय बताया कैसे जाता है। तो चलिए हम आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय पूछा कैसे जाता है, ये हम पहले ऑप्शन में जानेंगे, ए ऑप्शन में जानेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका यूज करके आप किसी भी व्यक्ति से समय की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है व्हाट इज द टाइम प्लीज। मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब आप किसी से समय पूछना चाहते हैं तो आप पूछ व्हाट इज द टाइम प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज द टाइम प्लीज। हेलो मैम, व्हाट इज द टाइम प्लीज। हेलो पापा, व्हाट इज द टाइम प्लीज। हेलो फ्रेंड, व्हाट इज द टाइम प्लीज। लाइक दिस यू हैव टू आस्क टाइम। ओके, चलिए हम अपने सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज कैन यू टेल मी टाइम प्लीज। कैन यू टेल मी टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टेल मी टाइम प्लीज। हेलो मैम, कैन यू टेल मी टाइम प्लीज। लाइक दिस वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। ओके, इन द लास्ट ऑप्शन वी हैव टू नो टाइम प्लीज। आप सिर्फ टाइम प्लीज बोलकर भी काम चला सकते हैं, ये मॉडर्न ही रहा है। आजकल तो लोग शॉर्टकट कपड़े पहनने लगे हैं, है ना। तो आप समय को भी शॉर्टकट तरीके से पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, टाइम प्लीज। हेलो पापा, टाइम प्लीज। सो वी हैव टू जस्ट शो और बॉडी लैंग्वेज लाइक दिस, तो सामने वाला समझ जाएगा और वो आपको टाइम बता देगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बताए हुए हैं जिनका यूज करके आप किसी से भी टाइम पूछ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, हमारे बी ऑप्शन की तरफ। और बी ऑप्शन में आपको क्या जानना है वो देखिएगा। हाउ टू टेल टाइम, जिसका मतलब होता है हमें समय बताना कैसे है। बाय द वे, अगर कोई और हमसे समय पूछ लेता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको समय बताएं। ठीक है, तो समय को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, जो हम वॉच को यूज़ करते हैं, चाहे वो हम रिस्ट वॉच की बात करें और या फिर जो हम अपने मोबाइल में सेट करके रखते हैं, वो 2 प्रकार की वॉचेज होती हैं। या तो वो होगी एनालॉग वॉच जिसमें सुइयां होती हैं, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकेंड वाली सुई, हम उसको एनालॉग वॉच कहते हैं। और अगर हम दूसरे वॉच की बात करते हैं सो दैट इज कॉल्ड अवर डिजिटल वॉच। वैसे भी आजकल लेटेस्ट में ज्यादातर लोग डिजिटल वॉच का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो तो हमारे भारत को ही डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, है ना। तो हम बात करते हैं एक ऐसी वॉच की जिसमें समय कुछ इस तरीके से शो करता है। बचपन में हम इसको लुपलुपैया घड़ी भी करके पुकारते थे, है ना। तो हम इस डिजिटल वॉच की बात करें तब हमें ये नहीं पता था कि हम इसको डिजिटल वॉच कहें, तब हमको सिर्फ यही पता था वो जो 20 रुपए वाली लुपलुपैया घड़ी आती है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे समय बताने का जो हमारे पास भी होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब समय बताने की बात करते हैं तो हम हिंदी भाषा में ही समय को कितने तरीके से बताते हैं। आई होप दैट आपको पता भी होगा। जब हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, उसमें अगर हमें समय बताना होता है तो हम समय को 6 तरीके से बताते हैं। या तो हम कहते हैं 1 बजा है ना, या फिर हम बोलते हैं 1:30 बजा है,
पौने 1 बजा है, सवा 1 बजा है, 1 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं और या फिर 1 बजकर कुछ मिनट हुआ है। तो हम इन्हीं 6 स्टेप पे बात करेंगे समय के बारे में और इन 6 चीज़ों को जान लेना और 6 तरीके से टाइम बता लेना। अगर आपको आ गया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी होंगे, यू कैन टेल टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन, फ्रैंकली यू कैन टेल टाइम टू एनीवन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन की, जैसे कि 1 बजा है, आपकी घड़ी में टाइम कुछ इस तरीके से शो कर रहा होगा, है ना। तो आप पहले बोलिएगा ओल्ड मेथड की बात करें। यहाँ पे देखिए 2 मेथड है, एक तो ओल्ड है और दूसरा न्यू है। तो हम लेटेस्ट में ही बात करेंगे ज़्यादा, लेकिन बताएंगे दोनों। इट इज़ 1 o'clock। तो जब भी आपके डिजिटल वॉच में टाइम के आगे 00 दिखता है तो वहाँ पे हमें ओ क्लॉक यूज़ करना है। मतलब जहाँ फिक्स टाइम है, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजे हैं, तो वहाँ पे आपको बोलना रहेगा ओ क्लॉक। तो मैंने कहा 1 बजा है तो बोलेगा इट इज़ 1 o'clock। लेकिन मैं आपको जो लेटेस्ट वे बताना चाहता हूँ, जो हमारा आज का मेथड है टाइम बताने का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरा वाला ऑप्शन यूज़ करिएगा जो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें हमें बोलना होगा द टाइम इज़ 1 o'clock। सो वी हैव टू स्पीक हियर द टाइम इज 1 o'clock, है ना। 2 बजे रहेंगे तो बोलेगा द टाइम इज 2 o'clock, द टाइम इज 3 o'clock। तो इस तरीके से आप जब भी आपके पास समय हो, आप कुछ करते हुए भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, इवन ऑन दैट टाइम यू कैन स्पीक लाइक दिस, द टाइम इज 1 o'clock, द टाइम इज 2 o'clock, द टाइम इज 3 o'clock, like this you can practice। And if you belong to a village area and you are sitting somewhere or you are doing any field work, even then you can practice about this thing. While doing work in your field too, you can do practice about this, that the time is 1 o'clock, the time is 2 o'clock, the time is 3 o'clock। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको बताया जाएगा 1:30 बजा है। जब आप 1:30 की बात करते हैं तो आपकी वॉच में कुछ इस तरीके से टाइम शो करता है ना, 1:30। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे लेटेस्ट में। अगर हम बात करेंगे तो द टाइम इज यूज करना है, बाकी ओल्ड मेथड की बात करना है तो आप बोलेंगे इट इज 1:30। आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज 1:30। दिस इज अ वे टू टेल टाइम अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड, बट आई वांट टू रिकमेंड यू न्यू मेथड दैट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल। तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा द टाइम इज, और यहाँ पे जो 1:30 है आप बस उसको लिख दीजिएगा, बस केवल आप उसको सिर्फ पढ़ दीजिएगा बस। द टाइम इज 1:30। 2:30 बजे रहेंगे तो बोलेगा द टाइम इज 2:30। एक चीज क्लियर करना है, यहाँ पे जो 30 निकल के आ रहा है ना 1:30, इसमें आर को नहीं बोलना रहेगा, आर को साइलेंट करके बोलिएगा, सिर्फ 30। थ के बाद OPQRST वाला टी कह दीजिएगा, 30। The time is 1:30, the time is 2:30, the time is 3:30, 4:30, like this you have to practice। So let's talk about third option, जहाँ पे हम बात करते हैं 1:45 बजा है। और जब पौने की बात करेंगे तो वहाँ पे अभी कंप्लीट 1 नहीं बजा है, पौने का मतलब हो गया कि कुछ बजने में, पौने का मतलब हो गया कुछ बजने में 15 मिनट बाकी है। तो 1:45 का मतलब 12:45 का टाइम हो रहा है आपकी वॉच में, है ना। तो आप यहाँ पे ओल्ड मेथड का यूज करिएगा तो बोलेगा इट इज 1:45। आप बोलेंगे इट इज 1:45, बट इफ वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट मेथड, सो वी हैव टू स्पीक हियर द टाइम इज, इन स्टार्टिंग वी हैव टू से इट द टाइम इज, फिर आपको यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है बस आप उसी को पढ़ लीजिएगा बस, द टाइम इज 1:45। सो वी हैव टू स्पीक हियर द टाइम इज 1:45। चलिए हम चौथे ऑप्शन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे 1:15 बजा है। तो आपकी घड़ी में टाइम कुछ इस तरीके से शो करेगा 1:15, और 1:15 का मतलब ही होता है कुछ बजकर 15 मिनट हो जाना, उसी को हम बोलते हैं सवा। तो इस तरीके से 1:15 बजेगा, 2:15 बजेंगे, 3:15 बजेंगे। और बताने का जो भी है दोनों मैं आपको बता दूं, ओल्ड में है तो बोलेगा इट इज 1/4,
इट इज़ 1:15 और लेटेस्ट में बताना है, सो वी हैव टू यूज द इजीएस्ट वे टू टेल टाइम। द टाइम इज, आप इसको पढ़ दीजिए बस केवल 1:15। द टाइम इज 1:15। लेकिन आप ये मत बोल दीजिएगा द टाइम इज 1:50, पता चला कोई जल्दबाजी के चक्कर में आगे जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया 15 और 50 में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो बताना है वो है द टाइम इज 1:15। बोल देंगे आप लोग आई थिंक। चलिए हम अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। 5वां ऑप्शन जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी। जैसे एक बजने में 5 मिनट बाकी है, तो आपकी घड़ी में जो टाइम शो कर रहा होगा वो रहेगा 12:55 का, है ना। एक बजने में 5 मिनट बाकी है, मतलब अभी कंप्लीट एक नहीं बजा, अभी 5 मिनट बाकी है, मतलब 12:55 का समय हो रहा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ओल्ड मेथड की, तो बोलिएगा इट इज़, और कितने मिनट बाकी है 5, इट इज़ 5 और बाकी के लिए 2 लगा लीजिएगा और बोले इट इज़ 5 to 1। हम इसको इट इज़ 5 minutes to 1 भी कह सकते हैं। तो चाहे आप बोले इट इज़ 5 to 1 या फिर इट इज़ 5 minutes to 1। बाकी लेटेस्ट की बात करेंगे तो आप बोल दीजिएगा यहाँ पे द टाइम इज 12:55। सो वी हैव टू स्पीक हियर द टाइम इज 12:55। द इजीएस्ट वे टू टेल टाइम आई थिंक आपके पास यही होना चाहिए और होगा भी। चलिए हम आगे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, लास्ट की बात करते हैं। तो वहां पे जानना रहेगा आपको कुछ बजकर कुछ मिनट और हो जाना, मतलब कुछ मिनट अधिक हो जाना। जैसे 1:25 हुआ है, मैंने कहा 1:25 हुआ है ना। तो आप ओल्ड मेथड की बात करिएगा तो अभी देखिए टाइम क्या रहेगा 1:25, आपके वॉच में कुछ इस तरीके से टाइम शो करेगा। तो आप बोल दीजिएगा इट इज़ कितना मिनट है 25, और यहाँ जब ज़्यादा हो गया तो पास्ट लगा के बोलेगा इट इज़ 25 minutes past 1 कहेगा, चाहे इट इज़ 25 past 1 कह दीजिएगा। बट अगर लेटेस्ट की बात करेंगे सो वी हैव टू स्पीक हियर द टाइम इज 1:25। सो वी हैव टू से द टाइम इज 1:25। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो में जो टाइम के बारे में पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टाइम पूछना कैसे है और बताना कैसे है, वो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ टाइम के सेट्स लिख रहा हूँ जो आपको बोलना है और इन पे प्रैक्टिस करना है। आई हैव रिटन हियर सम सेट्स अबाउट टाइम। लाइक मैंने आपको पहले ही बता दी, जब आपको आगे 0 दिखेगा तो वहां पे आपको ओ क्लॉक लगा के बोलना है, बाकी में आपको कहीं पर ओ क्लॉक का यूज नहीं करना है। तो आप पहले वाले को क्या बोलेगा, आई होप दैट आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हमें इसको कैसे बोलना है। और मैंने कहा आपको द टाइम इज का यूज करके बोलना है, तो आप बोलेगा द टाइम इज 2 o'clock, द टाइम इज 1:25, द टाइम इज 3:31, the time is 4:26, the time is 7:45, the time is 8:29, the time is 3:15। आई होप दैट आप सभी को मेरा ये वीडियो जिसके लिए बनाया गया टाइम के लिए, वो आपको 100%, नॉट ओनली 100%, 110% आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और मैं आपसे मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।